हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब पर एक चैनल खोलना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखा है और उन्हें ये नहीं पता है कि वीडियो कैसे शूट करें। तो हाँ जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो मेरा वीडियो शूट करती हूँ वो मैं मेरा वीडियो फ़ोन के थ्रू शूट करती हूँ। मेरे पास कोई भी कैमरा या फिर कोई भी सेटअप वगैरह नहीं होता है। और हाँ, मैं ये वीडियो जो है ना, मैं कुकिंग के जितने भी वीडियोस बनाती हूँ या फिर आउटडोर की वीडियोस बनाती हूँ या इंडोर की वीडियोस बनाती हूँ, वो सारी वीडियोस मैं खुद से अकेले ही शूट करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शेयर करना चाहूँगी कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, कैसे उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ, कैसे उसको एक्सप्लेन करती हूँ और कैसे करती हूँ उसकी प्रेजेंटेशन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इससे क्या है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से पता चलती जाएंगी। वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। तो जी हाँ, सबसे पहली चीज़ जो आती है वीडियो को शूट करने से पहले जो चीज़ आती है वो होती है टॉपिक सिलेक्ट करना। अब मान लीजिए अगर आपका टॉपिक है, आप कुकिंग से रिलेटेड, अगर आपका कोई चैनल है और आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है, आपको एक टॉपिक चूज़ करना है कि आप आज कौन सा वीडियो शूट करने वाले हैं, यानी कि आप कौन सी रेसिपी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आप एक चीज़ शूट करके मतलब सोच के रख लीजिए कि आपने सोचा हुआ है कि आप कढ़ी बनाना चाहते हैं, कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। ठीक है, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, पहले अगर आप ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर आप ऑन द स्पॉट नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि आप कैमरे के सामने जैसे ही आते हैं आपको ये लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ, इसके बाद अब मैं क्या बोलूँ, इसके बाद अब मैं क्या बोलूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके लिए बेस्ट थिंग ये है कि आप पहले स्क्रिप्ट लिख लीजिए। स्क्रिप्ट में आपको पहले इंट्रो डालना है। आप इंट्रो लिखेंगे कि आप कैमरे में आते ही आप क्या बोलेंगे। उसके बाद जो आता है सेकंड पार्ट आता है आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, कि मतलब सबसे पहले हमें फाइनल प्रोडक्ट दिखाना होता है। फाइनल प्रोडक्ट जैसे कि कढ़ी पकौड़ा पूरी रेसिपी बन चुकी है और उसके बाद हमें दिखाना है कि ये हमने किस तरीके से बनाया हुआ है, ये कैसा है, दिखने में कैसा है, ये खाने में कैसा है। आप उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारा सेकेंड थिंग में आ जाता है। तो वो चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए। ठीक है, और एक दो बार उसे आप रिवाइज कर लीजिए, है ना। बोलने की हैबिट में चाहिए, आप उसे किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मैं जो है ना, मैं ऑन द स्पॉट बोलती हूँ और मैं किसी भी तरीके की कोई स्क्रिप्ट नहीं लेती हूँ। तो फर्स्ट थिंग हो गया हमारा इंट्रो, जो कि मैं यहाँ पर शूट करती हूँ। इंट्रो आप किसी भी जगह शूट कर सकते हैं, बट हाँ, जहाँ पर भी आप इंट्रो शूट कर रहे हो या जहाँ पर भी आप फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, वहाँ पर डे लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस वॉइस का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डे लाइट में क्या है कि आप ऐसी जगह शूट करें, इंट्रो और प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट आप ऐसी जगह शूट करें जहाँ पर डे लाइट अच्छे से आ रही हो। आप आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करेंगे वो मज़ा नहीं आएगा, बट आप जब डे लाइट यूज़ करते हैं ना तो उसका इफेक्ट ही अलग रहता है। तो इस समय जो है ना, मैं डे लाइट यूज़ कर रही हूँ और मैं हमेशा मोस्टली मेरे सारे वीडियोस में डे लाइट का यूज़ करती हूँ। मैं किसी तरीके की ट्यूब लाइट, यहाँ पर लाइट, वहाँ पर लाइट, ऐसा मेरा कोई सेटअप नहीं है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने यूट्यूब चैनल खोलने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मतलब मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। तो सेकंड थिंग क्या है कि मैं फ़ैन जो है ना ऑफ करके ही वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि फ़ैन की जो आवाज़ है वो वीडियो में ना आए। भले ही मुझे गर्मी लग रही हो, दैट्स नॉट अ मैटर, लेकिन क्या है कि वॉइस क्लियर होना चाहिए और लाइट क्लियर होना चाहिए। मेन थिंग, जब भी आप कोई फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो उसमें डे लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास डे लाइट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऐसी जगह उस फाइनल प्रोडक्ट को ले जाकर दिखाएं जहाँ पर अच्छी खासी डे लाइट आ रही हो, जैसे कि आपकी बालकनी का एरिया है, आंगन का एरिया है, या फिर अगर ऐसी जगह नहीं है आपके पास तो चाहे आपको छत पे ले जाके वो फाइनल प्रोडक्ट दिखाना पड़े, बट आप उसमें डे लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेन जो है ना, कुकिंग रेसिपीज़ का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो गई, अब मैं दिखाती हूँ। ये मेरा जो है ये इंट्रो का पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट दिखाती हूँ मैं, दूसरा मैं कहाँ पर शूट करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बिहाइंड द सीन मैं वीडियो को कैसे शूट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल को रखा हुआ है, बालकनी वाला गेट जो है वो मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, अच्छी खासी डे लाइट आपको मिल जाएगी, मतलब कि जो लाइट आपको ट्यूब लाइट या किसी भी चीज़ और से नहीं मिलेगी वो लाइट आप यहाँ से अच्छे से, आपको लाइट अच्छे से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको शूट करती हूँ मैं। सेकंड जो हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट होता है तो मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो सेटअप होता है, मैं एक टेबल, नॉर्मल सी जो टेबल होती है वो मैं यहाँ पर निकाल के रखती हूँ, और उसके बाद मैं मेरा चॉपिंग बोर्ड वगैरह रखती हूँ। तो अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर नहीं है
तो यहाँ पर मेरा मैं फाइनल प्रोडक्ट रखती हूँ। अभी इस टाइम तो मेरा कोई भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक फाइनल प्रोडक्ट रखती हूँ। जो कुछ भी मैंने बनाया हुआ होता है या फिर जो भी हमारी रेसिपी जो कंप्लीट हो गई होती है वो मैं इस जगह रखती हूँ, और रखने के बाद मैं उसे प्रेजेंट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि हाँ ये चीज़ मैंने बनाई हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरीके की चीज़ें मैं बोलती जाती हूँ, प्लस उसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि हाँ इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शूट करती हूँ। हाँ, और शूट के लिए मेरे पास कोई और मेरी टीम नहीं होती है, मैं अकेले ही होती हूँ, मैं अकेले ही शूट करती हूँ। तो मैंने उसके लिए एक ट्राइपॉड लिया हुआ है। आपके पास ट्राइपॉड है तो ठीक है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ था। तो अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आप सेल्फी स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फी स्टिक को कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप क्या है, सामने पे एक चेयर रख सकते हैं, चेयर के ऊपर स्टूल वगैरह रख सकते हैं। किसी बॉक्स में आप सेल्फी स्टिक को फंसा दीजिए, और उसका एंगल जो है ना आप अपने फाइनल प्रोडक्ट पे या टेबल के ऊपर कर सकते हैं। तो उससे क्या है, उससे भी आप इजीली वीडियो बना पाएंगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मैं जो गैस पे जो मैं काम करती हूँ वही काम मैं किचन में दिखाती हूँ, और बाकी जो चॉपिंग वगैरह का काम है या आटा गूंथना है या जो भी काम मुझे गैस पे नहीं करना है वो सारे काम मैं इस टेबल पे ही करती हूँ। टेबल पे काम करने से क्या होता है, एक तो आप सामने कैमरे का फोकस आप यहाँ पे सामने दे सकते हैं, प्लस आप अगर खुद को भी दिखाना चाहते हैं तो खुद को भी आप इजीली वहाँ पे दिखा पाएंगे। और क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा, जिससे कि आप हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से मतलब सब कुछ दिखा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड चलते हैं किचन की तरफ। तो ये है मेरा छोटा सा किचन। स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं जो वीडियो शूट करती हूँ उसके लिए सफिशिएंट है। मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ से काम लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी गैस है और यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है जो कि मैं किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो जब भी मुझे गैस वाला पार्ट दिखाना होता है तो एक साइड मैं इस तरीके से ट्राइपॉड को रख देती हूँ और दूसरी साइड में बर्तन को रख देती हूँ। मैं रख के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैं बर्तन को रख देती हूँ और साइड से यहाँ पर मैं मेरा फ़ोन लगा देती हूँ, और फ़ोन को मैं अपने अकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, ऑफ करती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होता है मैं तुरंत ऑन कर लेती हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा पार्ट शूट नहीं करती हूँ, मैं मेन पार्ट ही शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कुकिंग का जो प्रोसेस है वो मैं बोल देती हूँ कि इसको 10 मिनट तक कुक करना है और उसके बाद हमें फिर से इसे चेक करना है। तो उस 10 मिनट के बीच में मैं वीडियो को ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद से नया वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप इस जगह सेल्फी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। सेल्फी स्टिक के लिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी राशन वाली चीज़ जो है, दाल चावल या आपके पास कोई भी डिब्बा है जिसमें आप राशन भरते हैं, तो उसमें क्या है, सेल्फी स्टिक को इस तरीके से मैं फंसा लेती हूँ और उसका जो फोकस जो है वो मैं सीधे बर्तन पे कर देती हूँ। तो इसमें मुझे किसी के भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग होता है हमारे यूट्यूब चैनल का तो हम सारी चीज़ें एकदम से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और सेल्फी स्टिक जो है ना वो ईजिली सभी के पास होती है। तो स्टार्टिंग जो होती है सभी के वीडियो की, आई थिंक कि सभी लोग सेल्फी स्टिक का ही यूज़ करते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि अब क्या है कि ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, आपको किसी भी चीज़ से फंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली इसमें फंस जाएगा और बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं अपने चैनल पे शेयर करी हूँ आपके साथ। और सेकंड थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको खुद को भी दिखाना है और गैस को भी दिखाना है, और आपके किचन का स्पेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप ट्राइपॉड को अगर आप फैला के लगाएंगे ना तो आप या तो फिर खुद को दिखा पाएंगे या तो फिर आप फाइनल प्रोडक्ट दिखा पाएंगे या फिर मतलब कुकिंग का प्रोसेस दिखा पाएंगे। तो ऐसी जगह पे मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि अगर मुझे ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें मैं खुद को भी दिखा सकूँ और बाकी बनाते हुए भी मैं दिखा सकूं, गैस का भी फोकस उस पर रहे, तो इस तरीके से मैं एक कोई जग या फिर आपके पास लंबे आकार का कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर आपके पास हाइड एंड सीक का इस तरीके से बॉक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें इस तरीके से मैं इसको फंसा देती हूँ। और ये ना बिल्कुल भी हिले ढुले नहीं, तो किचन के ही ऑर्गेनाइज़र मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ, जो किचन में सामान यूज़ करते हैं, और इस तरीके से मैं इसमें जग में इस तरीके से फंसा देती हूँ। अब क्या है कि ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। अब आप कम स्पेस में भी इसको रख सकते हैं और फोकस जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट पे आ जाएगा अच्छे से। तो इसको जो है मैं रख देती हूँ और इसको जो है ना मैं कॉर्नर पे इस तरीके से रख देती हूँ, तो इसका सीधा फोकस मेरे ऊपर भी आता है, प्लस जब भी मैं गैस पे कुछ बना रही होती हूँ तो उस पर भी इसका फोकस आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में।
तो अगर आपके पास ये है जग है तो आप जग का यूज़ कर सकते हैं। ट्राईपॉड की जगह आप सेल्फी स्टिक भी लगा सकते हैं, ट्राईपॉड नहीं है तो सेल्फी स्टिक का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये था, और उसके बाद रेसिपी जब भी बन के तैयार हो जाती है तो फिर से मैं आ जाती हूँ वापस से अपने टेबल के पास, और यहाँ पर रखकर मैं शूट करती हूँ कि मैंने इसको क्या बनाया है, कैसे बनाया है, और एट लास्ट में मैं बोलती हूँ कि हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इस तरीके का वीडियो भी मैं यहीं पर ही शूट करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, डे लाइट की वजह से प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, और किचन में ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पर हम अच्छे से उसको दिखा पाते हैं। जी हाँ, तो प्लस एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि माइक की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका चैनल स्टार्टिंग का है, आपने अभी यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, तो माइक की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी भी तरीके का कोई भी माइक का यूज़ नहीं कर सकती, मैं मतलब नहीं करती हूँ, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको भी माइक की ज़रूरत है। अगर आपका चैनल स्टार्टिंग का है तो आप बिना माइक के भी काम कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है ना आपकी क्लियर होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ माइक, ओके। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट है और जो एंड पार्ट है, जहाँ पे जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में मैं आई थी और इस टाइम जो मैं आ रही हूँ, ये पार्ट आप कभी भी शूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो बनाने जा रहे हैं तो पहले आप इंट्रो का पार्ट शूट करें, उसके बाद एंड पार्ट शूट करें, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लग रहा है आपका मूड फ्रेश है, आप अच्छे हैं और आप अच्छे से बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप स्टार्टिंग का पार्ट और एंड पार्ट तभी आप शूट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम एकदम से सारा प्रोसेस लेके चलते हैं ना, तो माइंड में एकदम से ये लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी। अगर बात करूँ मैं मेरे चैनल की, तो जब भी स्टार्टिंग में मैंने मेरा चैनल खोला हुआ था तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। कैमरे के सामने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि एक बार मैंने बोल दिया, अब मैं दोबारा से क्या बोलूँ। तो वो ना सभी के साथ होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जब भी आप अकेले बैठे हों, आप किसी के सामने बैठ के आप बोल सकते हैं, तो उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ेगा और आप अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि हमें धीरे धीरे ही आती हैं, एकदम से ऑन द स्पॉट कोई भी नहीं सीख जाता है। तो मन में ये चीज़ बिल्कुल भी मत रखिएगा कि नहीं मैं सामने नहीं आऊँगी, मैं फ्रंट कैमरा आऊँगी तो मैं कैसी दिखूँगी, या मैं बोल नहीं पाऊँगी, या लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आपको क्या है, आप कैमरे के सामने स्टार्टिंग में आना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपकी चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। ये चीज़ें जो है ना कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो नया नया चैनल है, आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और आपके नए चैनल के लिए ये काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। और इस तरीके का अगर और भी चैनल और भी वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी शूट करूँगी और भी मतलब बारीकियों से मैं इसमें और भी डिटेल में चीज़ें बताऊँगी कि हाँ कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हाँ, और स्टार्टिंग में ना आप बहुत ज़्यादा फोकस ये मत करिए कि हाँ आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा हो जाए, या आप मेन फोकस अपना खाने पे रखिए। अगर आपने खाने का चूज़ किया हुआ है तो मेन फोकस आप खाने पे रखिए और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, अच्छे से प्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो जितना अच्छे से अच्छे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। नो नीड इस बात कि आपको बहुत ज़्यादा काम जानने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें शो ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके सब्सक्राइबर आपको पसंद करते हैं, आपकी चीज़ों को पसंद करते हैं और जो कुछ भी आप सिखाती हैं वो यूज़फुल होता है आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वो आपको डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हार्ड वर्क करते जाइए, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जो है ना वो ज़रूर मिलेगा। तो हाँ, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरा ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।